दोस्तों, आज हम आपको फिल्म जेल बैट के बारे में बताने जा रहे हैं। फिल्म 2014 में आई थी। इस फिल्म में एना नाम की एक लड़की का मुख्य किरदार है, जिसके इर्द गिर्द फिल्म की कहानी घूमती है। फिल्म में दिखाया गया है कि जेलर एक महिला कैदी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ सेक्स करता है। दोस्तों, मैं हूं पल्लव और ये चैनल है वन एक्सप्लेन्ड। चलिए करते हैं इस मूवी को एक्सप्लेन। फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि एना नाम की एक लड़की अपने घर के एक कमरे में बैठकर गिटार बजा रही होती है। तभी वहां उसका सौतेला पिता आ जाता है। वह शराब का आदी होता है, जो हमेशा पीने के बाद उसके साथ मारपीट करता है। हमेशा की तरह वो उस दिन भी शराब पीकर आता है और उस दिन वो एना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। एना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। तभी एना अपने बचाव के लिए उसे धक्का देती है, जिससे वो किसी चीज से टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। एना को अपने पिता के खून के जुर्म में पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तब एना की माँ उसके ऊपर केस करती है। एना कोर्ट में बताती है कि उसके पिता उसके साथ बुरा काम करना चाह रहे थे, इसलिए उसने बचाव के लिए उन्हें मारा। एना की माँ बोलती है कि वो झूठ बोल रही है। उसके पिता बहुत अच्छे आदमी थे और उससे बेटी समान प्यार करते थे। अब एना को सजा हो जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। अब फिल्म की असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जेल में जेलर आता है और सभी कैदियों को बताता है कि जेल में उसके अनुसार ही रहना होगा। जो भी जेल के रूल्स तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। अब एना को उसकी सेल में भेज देते हैं। वहां उसे शैली नाम की एक लड़की मिलती है, जो बहुत शांत और उदास रहती है। एना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं करती। अगले दिन एना ग्राउंड में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि जेल में दो गुट हैं, ब्लैक और व्हाइट, जो सभी कैदियों ने बनाए हैं। व्हाइट ग्रुप की हेड कैरी है, जो एना के पास आकर उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलती है, लेकिन एना कुछ नहीं बोलती। और फिर कैरी लंच टाइम में भी एना के पास जाकर बोलती है, लेकिन एना मना कर देती है। कैरी इस बात से नाराज होकर अपने साथियों के साथ मिलकर एना की बहुत पिटाई करती है। एना बुरी तरह से घायल हो जाती है। एना डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम्हें किसने मारा। एना उसे सब कुछ बताती है। डॉक्टर एना को बोलती है कि तुम्हें इन सब से बचने के लिए जेल के वार्डन से मिलना चाहिए। एना उसके पास जाती है तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझे खुश करना होगा। एना उसका मतलब समझ जाती है तो वो वहां से चली जाती है। अब एना वापस अपने सेल में आकर रोने लगती है, जहां शैली उसके पास आकर उसे चुप कराती है। अगले दिन एना और शैली जब ग्राउंड में घूम रहे थे, तभी वहां ब्लैक ग्रुप की लेडी आकर उससे ग्रुप में जुड़ने को बोलती है। उसे ना कहने पर लड़ाई करने लगते हैं। अब एना को समझ आ जाता है कि अगर उसे यहाँ अच्छे से रहना है तो उसे किसी ग्रुप को ज्वाइन तो करना होगा। अब एना व्हाइट ग्रुप की कैरी के पास जाकर जोड़ने के लिए बोलती है, तो कैरी उसे बोलती है कि उसे पहले अपने आप को साबित करना होगा। कैरी उसे ब्लैक ग्रुप की लीडर को मारने को बोलती है। एना उसकी बात मानकर ब्लैक ग्रुप की लीडर की बहुत पिटाई कर देती है। जब इस बात का पता जेल के वार्डन को लगता है तो वो उसे बिना कपड़ों के कमरे में बंद कर देते हैं, जो अंधेरी काल कोठरी होती है। कुछ समय बाद वार्डन एना को बाहर निकलवाता है और बोलता है कि अगर अब उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे हमेशा के लिए उस काल कोठरी में रहना होगा। एना डर जाती है। तब फिर वार्डन एना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब एना को व्हाइट ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। वे सब ड्रग्स लेते हैं, जिसके बाद एना और कैरी के साथ मिलकर डांस करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब अगले दिन एना की माँ उससे मिलने आती है। एना उससे कहती है कि उसने सब सच कहा था, लेकिन उसकी माँ को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं था। वो उसे गंदा बोलकर चली जाती है। अब अगले दिन जेल के ग्राउंड में ब्लैक ग्रुप की लीडर एना के पास आकर उसे मारने लगती है, जिसके बाद दोनों ग्रुप के बीच जमकर लड़ाई होती है। इसके बाद एना को फिर से वहां के अधिकारी वार्डन के सामने ले जाते हैं। वार्डन बोलता है कि अगर वो रोज ऐसे लड़ाई करेगी तो उसे उसकी शिकायत बड़े अधिकारी को करनी होगी, जिससे वो लोग उसे उससे भी बुरी जेल में भेज देंगे। यह सुनकर एना डर जाती है, जिसे संभालने के बहाने वार्डन उसके करीब आकर उसके साथ फिर जबरदस्ती कर लेता है। इसके बाद एना कैरी के पास आकर उससे ड्रग मांगती है। कैरी उससे बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता है। यह सुनकर एना वहां से चली जाती है। अब एना बाहर ग्राउंड में आती है, जहां ब्लैक ग्रुप के लोग फिर एना के पास आकर लड़ाई करते हैं। एना को गुस्सा आ जाता है तो वो उसे बहुत मार देती है। अब इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे फिर से अंधेरी कोठरी में भेज देता है। अब वहां से बाहर आकर एना फिर से ड्रग्स के लिए पागल हो जाती है और यहाँ वहां ढूंढने लगती है। तब कैरी उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एना नहीं मानती और उससे लड़ने लगती है। जब गार्ड उसके बचाव में आते हैं तो वो उनसे भी भिड़ जाती है, जिसके बाद उसे फिर से कोठरी में डाल देते हैं। अब एना पागल होने लगती है, क्योंकि उसे ड्रग्स की लत लग गई है। फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां कुछ दिन उसका इलाज चलता है, जहां वो दूसरे ड्रग्स लेने वालों की हालत देखती है, जिसके बाद वो निर्णय लेती है कि वो कभी ड्रग नहीं लेगी। अब एक दिन हॉस्पिटल में एना की माँ उससे मिलने आती है।
और उससे माफी मांगकर बोलती है कि उसका पति बहुत बुरा और गंदा इंसान था। उसे अब सच पता चल चुका है, उसकी वजह से एना की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब वो उसे जल्दी ही वहां से निकाल लेगी। एना वार्डन के पास जाती है और कहती है कि वह उसकी सब बात मानेगी, लेकिन उसे उसकी सुरक्षा करनी होगी। वार्डन मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि एना और कैरी के बीच में लड़ाई हो जाती है। तब वार्डन एना को बचाने नहीं आता, जिसके बाद एना समझ जाती है कि वो उसे झूठ बोल रहा था। अब एना डॉक्टर के पास जाकर वार्डन की सारी सच्चाई बताती है। वार्डन यह सब कैमरे में देख लेता है, जिसके बाद वो डॉक्टर को मरवा देता है। अब जेल में एक प्रोग्राम का आयोजन होता है जहां एना गिटार बजाती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वार्डन एना के पास आकर उससे बोलता है कि वो उसे कल जेल से रिहा कर देगा अगर वो उसे आज रात खुश करेगी। एना हाँ बोल देती है, जिसके बाद दोनों सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं। अब इसके बाद एना शैली के पास जाती है और उससे बताती है कि वार्डन ने उससे वादा किया है कि वह कल उसे छोड़ देगा। शैली यह सुनकर बोलती है कि उसे वार्डन की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो बहुत गंदा इंसान है। अब एना कैरी के पास से मोबाइल लेकर वार्डन के पास जाती है और उसके साथ यौन संबंध बना लेती है। एना यह उस कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन जब जेल के बड़े अधिकारी आते हैं तो वार्डन उनसे कहता है कि वो एना को रिहा नहीं कर सकते, उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। एना समझ जाती है कि यह बुरा है और उसे जाने नहीं देना चाहता। अब एना उन सभी अधिकारियों को उसका और वार्डन का रिकॉर्डेड सेक्स वीडियो दिखाती है। वो देखकर अधिकारी तुरंत वार्डन की सच्चाई समझ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। जेल के अधिकारियों को एना की सच्चाई भी पता चल जाती है, जिसके बाद उसे रिहा करने का फैसला किया जाता है। एना रिहा होकर बहुत खुश होती है और अपनी जिंदगी को एक नए तरह से शुरू करती है। एना अब गिटार के बड़े बड़े शोज करती है, जिससे वो बहुत फेमस हो जाती है। इस तरह फिल्म का एंड हो जाता है और सच की जीत हो जाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि चाहे झूठ कितने भी अच्छे से बताया गया हो, एक दिन सच सामने आ ही जाता है और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हो ही जाती है। दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको फिल्म का यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आप और किसी फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।